कोठा कारक एक विशेषता। कौन कारक लग गया इसमें? संबंध कारक नहीं, कोठा कारक एक विशेषता। पहला है क्या बोल रहे हैं? अब आएगा ना कोठा कारके। कारके माने में कोठा कारके बहुत ज्यादा विभक्ति पावल जाए। तो हो गया समुदाय। आज कौन मुश्किल है? तो कुछ बताना होगा। जैसे संबोधन का ना, नहीं होगा। आगो बहू संजिक दिया बाती कर, संध्या दीप जलाओ। नहीं होगा। आगो माने आदर हुआ ना, संबोधन कर रहे हैं ना। अगे मैया, ये तो बड़ी कचकचिया बुझाओ। नहीं, कचकचिया बुझ रहे हैं ना, परेशान करने वाला। अगे मैया बोल सकते हैं। अगे मैया बोलता है कोई, ऐसे नहीं बोलता है। अगे मैया, अरे पप्पा नहीं बोलते हैं। लड़ाकी नहीं ना, मैंने किसी आदमी के बारे में बोल रहे, कोई आदमी बोल रहा है अगे मैया ये तो बड़ा कचकचिया बुझाओ। लड़ाकी, लड़ाकी कचकचिया मतलब लड़ना थोड़ा होता है। कचकचिया मैंने बहुत कचकच करने, परेशान करने वाला। कचकचिया मैंने बहुत परेशान करने वाला। कचकच है ना, है कि फिर ये तो मैया को, माँ को संबोधन किया। मान लेगा कि आगे मैया, मैया माने छोटी बच्ची को। आगे मैया, ठीक है। आगे मैया, आगे मैया है ना, यहाँ पे कोमा भी दे सकते हैं या फिर ऐसा भी कर सकते हैं।
कटी हमारा काम कर दे, थोड़ा हमारा कटी मैंने थोड़ा, है ना। तनी भी बोल सकते हैं, कटी की जगह में तनी भी बोल सकते हैं, है ना। कटी, तनी, रिचियक बोलता है, रिची। कटी जो है ना, कटी मतलब होता है थोड़ा, हाँ, एक कटी, एक कटी माने एक थोड़ा, तो एक थोड़ा ना बोल के कटी भी बोल सकते हैं ना। एक थोड़ा माने एक कटी दे, थोड़ा सा दो, लेकिन कटी माने थोड़ा काम कर दो। एक कटी काम कर दो तो नहीं होगा, बल्कि कटी पानी देना, एक कटी पानी दे, ठीक है ना। एक कटी आग दे, हाँ हाँ। एक कटी सुन माने थोड़ी सी सुनो, तनी, हाँ तनी, इसमें कटी की जगह में होगा आपको कटी, तनी, जरी और रिची। रिची की जगह रिची एक माने थोड़ा सा, रिची एक देना, थोड़ा सा दो। रिची एक सुनना माने जरा सा सुनो, रिची एक। यहाँ रिची मतलब क्या, एक रिची एक बात करे के तौर से, मैंने थोड़ा सा आपसे बात करना है। रिची एक, रिची मुंड है वो, रिची एक बात करे है। हाँ, अब जगदीश बाबू ऐसा है कि हम अभी रांची में हैं। अच्छा अच्छा। हम लौटेंगे 12 बजे तक, है ना। अच्छा ठीक ठीक। कहाँ हैं आप? हम तो घरे में हैं, वही आपसे बातें करना था कि कैसे कैसे क्या करना होगा। हाँ, हम नहीं बैठेंगे 5 मिनट मत, नहीं होगा हम सर। बैठेंगे बैठेंगे, हम लोग बैठेंगे। ठीक है ठीक। ठीक, ओके। ये रिची एक मैंने थोड़ा सा, रिची एक मैंने थोड़ा सा, चाहे जरीसुन, जरीसन बोलता है, जरीसन। अरे जरीसन में पिनका जाओ भाई, नहीं बोलता है। जरीसन में पिनक पिनका जाओ, नंबर पिनकहा हो, है ना। जरीसन, कटिसन। अरे कटियसन तो मार लिए जी, कटिसन तो छू लिया पूरा, नहीं बोल रहा है। रिची, कटी, जरी, तनी, ये सब एक है, ठीक है ना। तो ये जो है सो आपको आगे मैया, अरे बाबू, ए नूनू बोलते हैं ना, ए नूनू ये काम कर देना बेटा, ठीक है ना। बुढ़िया से बड़ा बढ़िया दुलार से बोलती है बच्चों को, है ना। तो बूढ़ा लोग खास करके बेचारा पर कोई बात नहीं करता है उन लोग से, है ना। बुढ़वन से मर जाता है खाली बातें नहीं करने के दुख में, कोई बात नहीं करता है ना। तो वो लोग, मेरे बाबूजी जब बूढ़ा थे ना, तो घर के बाहर बैठे रहते थे, तो देखते थे कोई आ रहा है तो पानी बाल्टी में रख फेंक देते थे। उसको बोलते, ए बाबू जरा पानी लाने देना। वो पानी लाने चला गया, पानी लाए तो अंदर बैठ ना, 5 मिनट बैठ के इसको, है ना। उसके बाद खाते नहीं थे मेरे बाबूजी, खाई नहीं। हम आवेंगे, हेलो, हम 12 बजे के आसपास आवेंगे, तो समझे ना। तो बोलते थे खैनी कहाँ है बाबू, तो हाँ खा ये देखो ने के रखा लिखो, तब तक बनाओ तो बैठ के घर पे आते हैं, है ना। फिर वो पार हो गया, वो भी हड़बड़ में रहता है, बेचारा भाग गया, तो उसके बाद पानी को फिर गिरा देंगे। एक उधर से आवेगा, ये बाबू तेरा सुन ना बाबू, जरा पनिया लान देना, मैंने कोई न कोई बहाना से एगो किसी को खोज लेना। बूढ़ा लोग का बड़ा ये था, बैठता नहीं जल्दी, बूढ़ा से बात नहीं करता है आदमी ना। बूढ़ा से खाली बात करें तो उसका लाइफ बढ़ जाएगा। इसलिए डे केयर सेंटर जो होता है ना, चाहे वृद्धाश्रम वगैरह में, कम से कम उसके लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, उनका लाइफ एक्सपांड जो है बढ़ जाता है। तो वो जो है आपको देखिएगा, ये यही सब है। आगे मैया, अरे अरे बाबू, आगे बेटी, है ना, आगे बेटी, ये काम कर देना, है ना। ये सब चीज़ जो है सो आप संबोधन है।
इसको लोग कारक में नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन चल रहा है। बड़े बड़े वैयाकरण लोग ने मान लिया है तो मानना पड़ रहा है। अब इसका कोई तर्क सम्मत बात नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि परिभाषा के अनुसार तो नहीं लग रहा है, लेकिन लग भी रहा है। परिभाषा के अनुसार संबंध स्थापित हो रहा है ना भाई। वक्ता और कर्ता, माने कर्ता के बीच में संबंध जो स्थापित हो रहा है, कर्ता कर्म के बीच संबंध हो रहा है, इसलिए मान्य है। अगला है, इसमें है क्या कि क्या क्या इसको विशेषता है। सो है कोठा कारक एक, विशेषता। ठीक है, पहला है कि कोठाएं या कोठाएं, कोठा में है कारक एक, विभक्ति के संख्या या संख्या बोल सकते हैं, ज़्यादा माने बहुत ज़्यादा पावल जाए। सिंपल लिखिए, बहुत ज़्यादा टफ कोठा नहीं लिख पाएगा, ठीक है ना। पहला है। दूसरा है कि कर्म कारक आर संबंध कारक के दुओ है। यहाँ दुओ में है, यहाँ देखिए र रा और र, मोटा मोटी 21 नियर विभक्ति पावल जा है। दुओ लिखे, दुइयों में दुइयों लिख सकते हैं या दुओ लिख सकते हैं। जैसे है कि जैसे आपको क्या हुआ कि हमरा पढ़ावो है, यहाँ हुआ कर्म कारक। हमर घर हकई, ये हुआ संबंध कारक। नहीं, मोटा मोटी समान है। जैसे पावल जा है, जैसे जैसे हमरा पढ़ावो है, माने मुझको पढ़ाता है। रा और हमर घर हकई, ठीक है ना। ये तो है कि आपको एक वचन में है ना।
ये एक वचन, आपको एक वचन हुआ, फिर कहे कि जैसे मान ला कि हामिन के पढ़ावो है, ये है आपको कर्म कारक है। भी हामिन के हकई संबंध कारक। देख रहे हैं ना, कर्म कारक हामिन के पढ़ावो है और हामिन के हकई संबंध कारक। चाहे बोलेंगे हम, हाँ, इसको ये बहुवचन में है, ठीक है ना। ये एक वचन में हुआ, ये हुआ आपको एक वचन सर्वनाम। सर्वनाम एक वचन, अब आपको सर्वनाम बहुवचन, ठीक है। अब है कि इसमें है राम के पढ़ावो है, क्या है, कर्म कारक। और है कि रामेक हकई या राम के नहीं, ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, राम के पढ़ावो है, यहाँ ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। राम के हकई है ना, यहाँ है कि राम का है, और आपको ये हुआ आपको राम के हकई, मैंने रामेक हकई, ये संबंध कारक हुआ है ना। राम के नहीं, रामेक हकई या राम के पढ़ा, राम की जैसे राम इसमें देखिएगा, इसको ध्यान देखिए, इसको लिखिए राम के, मैंने राम के बोला वो है, मान लिया अभी रामेक हकई, ये जो है सो आपको यहाँ भी सिमिलर लगभग लग रहा है। ये आपको कर्म कारक है कि संबंध कारक, ये सिमिलर है, ठीक है। राम के बुलावा है, यहाँ है, ऐसा है वो राम के बुलावे की जगह में हकावो जानते हैं ना, हकावो है, राम को बुलाता है ना। यह है कि राम के हकई, यहाँ सिमिलर मिल रहा है, ये हो जा रहा है आपकी कर्म कारक है
और यह है आपको संबंध कारक। ठीक है ना। इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, इसको पहले वाला उदाहरण को छोड़ दीजिए। इसको देखिए, राम के हकाव है, मैंने राम को बुलाता है, और राम के हकई एक ही तरह से लग रहा है। मतलब है कि कर्म कारक और संबंध कारक की विभक्ति सेम। क्या बोल रहे हैं, उसको काट दीजिए ना। इसको ले, राम के हकावो है, मैंने राम को बुलाता है, और राम के हकई के देखिए दोनों में समान लग रहा है ना, दोनों सेम लग रहा है। ये सब मैंने एक समान ये है, दोनों में मन कर्म कारक की विभक्ति और संबंध कारक की विभक्ति समान रहती है नहीं। ठीक है ना। अब है कि तीसरा बिंदु है तीसरा है आपको करण कारक और अधिकरण कारक। कारक एक विभक्ति एक के रकम पावल जा है, या एक ही रकम हवो है, या एक ही रकम है भी दे सकते हैं। एक ही समान पाया जाता है, या एक ही समान है। ठीक है। कारक मतलब करण कारक और अधिकरण कारक। ठीक है ना। जैसे करण कारक में क्या है, छुरे या छुराएं काटलई है ना। फिर है कि इसको हैगा कि छुरी ये, या फिर छुरिए काट ले। ठीक है ना। फिर है आपको एक तो जैसे हुआ कि चाकू चाकू मैंने चाकुएं काट लई। और फिर आपको कहा मैं पहला में अकारांत शब्द में क्या लिखे थे, तीर से तीरे मार लई है ना। यहाँ जो सो यहाँ देखिएगा कि इस तीनों में जो सो एंग और चाहे यो। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा ये है, ये सिर्फ लगता है इसमें आकार में। ये चाहे आपको क्या नाम है, यो चाहे यो, ये जो है ना, यो चाहे यो, इसको लिख सकते हैं जैसे कोराएं, या फिर आपको कोराएं है ना। चाहे ये देखिए कोराएं हो गया आपको गोद में,
ये हुआ गोद में, है ना। मतलब कि छुराए माने छुरा से, है ना, चाहे छुरे, छुरा से। तो ये हुआ आपको, ये कौन हुआ? अधिकरण कारक, अधिकरण। और ये हुआ आपको करण कारक, ठीक है ना। अधिकरण में हुआ कोराएं, गोद में, चाहे कोराएं गोद में, छुराएं छुरा से या छुरे, है ना। यहाँ जो है सो या इसमें चाहे कोरें, कोरें, ठीक है ना, गोद में। ये अधिकरण कारक हुआ। यहाँ से छुरे या फिर आपको छुराएं, छुरा से नहीं, मैंने तीनों इसमें जो है सो आपको ये विभक्ति में, अधिकरण कारक में भी और करण कारक में भी समान विभक्ति है, ठीक है। करण कारक और अधिकरण कारक की विभक्ति एक रकम पावल जाए। ये कैसी कोई कहीं विशेषता हो गई? कहीं विशेषता हुई? पांचवा, तीसरा है। चौथी विशेषता क्या है कि वो अपादान कारक के, जैसे अपादान कारक आर लिखिए, आर संप्रदान कारक के विभक्ति इसको कटी एक के रकम है। जैसे हाँ, जैसे गाछ ले गिर ले, हाँ मनोज, हेलो हेलो, प्रणाम। हम 12 बजे के आसपास आ जाएंगे। हेलो हेलो, ठीक है ना। गाछ ले गिर ले हो जाएगा आपको, है ना। तो ऐसे हाँ, गाछ ले गिर ले, आपको ये ले हुआ ना, ये हुआ आपको अपादान कारक, अपादान कारक, है ना। और फिर है क्या है कि आपको संप्रदान कारक के विभक्ति के बाद कौन सा शब्द दिखे सर? विभक्ति मोट, यहाँ कटी लिखा हुआ, मोट काट दिए, मैंने मोटा मोटी लिखना था, मैंने लगभग, मोटा मोटी मैंने लगभग। तो कटी एक रकम है, एक ही रकम, मैंने थोड़ा एक ही रकम। जैसे मान कि आपको जैसे तोरे ले किनले यही, ले यहां भी लग रहा है नहीं, इसलिए दिए कि बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है, इसलिए कट्टी जो दिए हैं। संप्रदान कारक नहीं, आप अधिकरण कारक और करण कारक एकदम कंप्लीट मिल रहा है,
और कर्म कारक और अधिकरण का संबंध कारक लगभग मिल रहा है, मतलब 90% मिल रहा है, और यहाँ 4 आना मिल रहा है। ठीक है ना? हाँ? अपदान कारक आर के हटा दीजिए, अपदान कारक आर संप्रदान कारक के विभक्ति कटी एक के रकम है। कटी में थोड़ा एक ही रकम है, मैंने तोड़ ले किनले ही है, मैंने तुम्हारे लिए ये जो है सो संप्रदान कारक। ठीक है? मतलब पढ़ने में सुविधा नहीं हो रही, मतलब सर राइटिंग मेरी राइटिंग या आपकी राइटिंग? आप नोट्स देंगे ना सर? हाँ? आप नोट्स देंगे ना सर? उसमें थोड़ा सा वो जो साफ रहेगा भाई। ये कोई बोल रहा था सर, हाँ? हाँ? ये कोई बोल रहा था सर। देखिए हुआ क्या है ना कि जो मैं लिखा हूँ बिल्कुल साफ है। मैंने सारा नोट्स एक लड़के को बैठा के लिखवाया है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। मेरा 90% नोट्स को एक लड़का को बैठा के लिखाए हैं, और 10% जो उसी में मेरा है वो एकदम साफ सुथरा है ना, तो कारण वही है। तो वो नोट्स थोड़े देंगे हम आपको, इस बार एकदम फ्रेश बन रहा है। और हम वो क्या नाम है, वो सादा में नहीं लिख पाते हैं, लिखते लिखते हियाँ चला होगा, इसलिए तो ये इसलिए वो हम लिखते हैं, हम लाइनदार पे में लिखते हैं, जितना लाइनदार में हम लिखते हैं। अब देखिएगा मेरा नोट्स में जो जितना मेरा अपना लिखा है ना सब लाइन में होगा, और जो दूसरा पुराना नोट्स में आपको वैसे ही होगा, और नया नोट्स में आपको जो है सो बिल्कुल आपको इसके, ये तो हम पूरा टेक्स्ट दे रहे हैं ना, इसके अकॉर्डिंगली होगा, आपको परीक्षा के अकॉर्डिंगली करेंगे उसको, नया नोट्स को। इसको समझिए, मैं लिखा रहा हूँ वो नहीं लिख पाइएगा उतना ना, ठीक है ना? तो समझाने के लिए मैं हिंदी समझ डाल रहे हैं, उस नोट्स में थोड़े हिंदी समय रहेगा, नहीं रहेगा। हम जो देंगे नोट्स मेरा लिखा है वो नहीं लिखेंगे, हम साफ लिखेंगे, लाइनदार लिखेंगे तो एकदम बढ़िया लिखेंगे, झकास, है ना? लेकिन हुआ क्या कि यहाँ इसमें हमारा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना? और हम यहाँ मैंने भागा भागी लिखते हैं ना, वहाँ आराम से बैठ के लिखेंगे। वो मेरा नोट्स को एक दूसरा लड़का लिखा है, और सो भी भोजपुरी भाषी लिखा है, समझे बात को? वो भोजपुरी भाषी है, लेकिन वो कमाल का लड़का वो है, पूरा एकदम कम्प्लीटली भोजपुरी भाषी है, लेकिन 116 नंबर लाया है, समझे ना? बढ़िया लिखा है लड़का। तो भले फेल करके अलग बात है, ठीक है ना? वो फेल करके मार खा गया, आपको ये जो एग्रीगेट में उसको जोड़ दिया ना, अब वो जो ये क्वालिफाइंग पेपर को उसमें मार खा गया बेचारा, नहीं तो निकल जाता वो। और अब 16 में फंस गया है वो, हाँ 16 में फंसा है वो रो रहा है, बोलते हम क्या करें, समझे नहीं? हाँ, उधर गया तो इधर फंसा हुआ बेचारा, वो 16 में फंसा हुआ है, वो 11 करने के चक्कर में है। अब दोष तो सरकार का पूरी तरह से है, इन बेचारों का क्या दोष है? उम्र आपके चलते नहीं गुजारा, यहाँ के आदमी लोग को फंसा हुआ, यहाँ के लड़का लोग कैरियर खत्म हो गया साहब झारखंड में। हाँ, दोस्त आपका है ना, आपने इतने सालों में परीक्षा नहीं दे सके, दोस्त उसका है। एक भी परीक्षा आपको भी निर्विवाद नहीं हुआ आपका, इसका दोष है। ये सब चीज़ जो है सो देखिएगा कि वो लोग अपना देखता नहीं है, अरे इनका फ्यूचर को देखना चाहिए। हाँ, पीटी चांस कम है, बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। पहला नंबर छठा फंसा हुआ है, उसकी पीटी से पहले पता नहीं क्लियर हुआ कि नहीं, हमने कहते वो मे बी कैंसिल्ड, जान लीजिए, अब सुन लीजिए ना, कैंसिल्ड हो सकता है, यानी तो भारी फेरबदल होगा, 100-125 आदमी बाहर हो जाएगा, आप देखिएगा ना। अरे बहुत बहुत मेजर फॉल्ट है वो, मेजर फॉल्ट है, 100-125 आदमी चाहे बाहर हो जाएगा, चाहे कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। आप माने
संभावना ही व्यक्त की जा सकती है। हम अपना लॉजिक के अनुसार बोल रहे हैं। लगता तो होना तो वही चाहिए, लेकिन होगा नहीं। हमने आपका कहना भी सही है। वो मतलब मैंने आपको जुडिशरी भी प्रो गवर्नमेंट होता है लगभग। अभी जो ट्रेंड देखा जा रहा है ना, वो सरकार पक्षीय जुडिशरी हो चुका है, सेंटर से लेके यहाँ तक मोटा मोटी। मानिए न मानिए कुछ तो है। अच्छा, इसलिए वो मैंने एक विवाद खड़ा नहीं करना चाहता है। दूसरी बात है कि आपका जस्ट जो है ना लॉजिक, आपका बहुत तर्क है, बहुत तगड़ा लॉजिक है। जब आप एकदम स्पष्ट रूप से क्वालिफाइंग नेचर है, क्यों से आप जोड़ देंगे उसको? आपको इकोनॉमिक्स में सबसे कम नंबर लाता है और इसके बदले तो पास करता है, तो आपको ये आदमी चाहिए कि वो आदमी चाहिए? ज्योग्राफी में फेल किया जाता है वो आदमी, इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर ले आता है। दोष किसका है? 40% जो नहीं लाया जीएस में, वो सब इंटरव्यू दे, वो सब सिलेक्शन हुआ है। हाँ वही, नहीं मैंने आप बोल रहे हैं, मेरे सरकार का जो ट्रेंड अभी चल रहा है ना जुडिशरी का, उसके आधार पर बोल रहे हैं। आपके बात में भी दम है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन हमारा लॉजिक किया और भी का लॉजिक, जो लॉजिक मेरा क्या है और जो लॉजिक है उसके हिसाब से आपको, आप सही रास्ते पर हैं, वो गलत है। ठीक है ना? उम्र जो है, अच्छा उम्र को, अच्छा ये वाला परीक्षा। दूसरी बात है कि आपको होगा क्या, 100-125 बाहर हो जाएगा तो वो भी फिर केस ठोक देगा। यही होगा, मैंने कैसा कैसी होते रहेगा। ठीक है ना? यही हो रहा है ना। हाँ, कर सकता है। सुनिए ना, अभी इसका जो मेरा जो हम जो समझते हैं, वो निकाला नोटिफिकेशन जारी किया ना, लड़के लोगों का जो अनरेस्ट था, उस अनरेस्ट को थोड़ा सबसाइड करने के चक्कर में, थोड़ा दबाने के चक्कर में, वो जो है सो आपको दे दिया उसी गुफा, ले पढ़। उसके बाद जैसे से निकल देगा, सब अंधुआ जाएगा, जन तन कूदेगा, आंदोलन करना बंद कर देगा। यही है, जैसे से निकल देगा। तो एक लड़का कितना किस्म की तैयारी कर रहा है, किधर जाए, किधर तैयारी करे कि इनकलाब करे, परेशान हो जाएगा वो सब। सरकार, वो कहावत है ना कोठा में, लादे खेदे जोते गांव, सेना कहिए सोच नाव। जो राज चलाता है वो सीधा सीधा नहीं बोलेगा, है ना? ये सब पॉलिटिक्स है, वो सब करेगा। मेरी समझ में, अब भाई अलग बात हो सकती है, हो जाए परीक्षा अच्छी बात है। हम लोग का फायदा तो ये है कि सोचे कि मई में परीक्षा। हाँ ना, परीक्षा नहीं परीक्षा हो जाए, मैं भी चाहता हूँ। देखिए, पिछली परीक्षा का बहुत विरोध किया, मैं भी सपोर्ट इसलिए कर रहा था कि 5 साल के बाद तो साला पटरी पर आया है, फिर उतर जाएगा तो पता नहीं पटरी में चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। हम उसको सपोर्ट कर रहे थे, रिजल्ट जो निकला ना, हम लोग चलो ओके चलो। लेकिन जब देखा कि इतनी बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है, तब हमको भी सोचना पड़ा। जिस दिन एग्जाम फर्स्ट एग्जाम, उससे पहले 1 बजे रात जेपीएससी ऑफिस में बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे सर। वही हम कह रहे हैं। नहीं देखिए, सब अभी क्या सुने, अभी क्या है, देखिए हमारा हिंदुस्तानी मेंटेलिटी क्या है, हिंदुस्तानी मेंटेलिटी क्या है। देखिए, पूरे देश में आपको, विदेश में अगर पेट्रोल हाइक जो होता है, चाहे कुछ हुआ, सारी की सारी गाड़ियां खड़ी हो गई और घर चले गए लोग। सड़क पर गाड़ी खड़ी कर दिया, सारे लोग घर चले गए ताला बंद करके। देश उलट गया। क्या बात करते हैं, सत्ता गिर गई हमारे देश में। अच्छा, कोई तो कर रहा है कुछ जी, बड़ी महंगा हो गया तेल, कुछ आंदोलन कर रहा है कोई? हमारे यहाँ तो यह है कि मेरे लिए कोई करे, और करे ही नहीं, मेरे लिए वो मरे भी। लड़का लोग अभी बोलते हैं ना, अभी बोलता है, आए सर हजारीबाग में हमें पढ़ाई नहीं शुरू करवाइएगा। यार तुमको करना है नौकरी तो तुम कूदो तो सही, कम से कम हम ही कराएंगे वहाँ जाकर के, एजुकेशन हम ही करना है। तुम कम से कम वहाँ जाओ तो सही। हम एक बार गए भी वहाँ हजारीबाग, वाइस जो चांसलर बोला कि मेरे पास तो आए हैं आप, हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन गवर्नर पास भी जाइए। हम लड़का लोग बोले कि तुम टाइम ले लो, हम आते हैं। किसी कोई गर्जे नहीं है, तो हमको नौकरी करना है कि तुमको करना है? तो मैं कर देंगे तो बता रहे हैं। मैंने बहुत हैरत होती है बात देख करके कि आदमी जिसको करना है वो बोलेगा क्या कि कोई तो कर रहा होगा। अभी जितना लड़का जो सफरर है
अभी जो केस कर रहा है 16-15 वाला में, 15, 16 और 11 वाला में, हम लोग कितना लोग सफरर है, बोलते हैं कि 500-700 सफरर है। तुम लोग जाते कितना लोग हैं, तो होता है 15-16 को। पूछते चंदा तक नहीं देता है, 15-16 तुम ही भोगो, तुम जा रहे हो तो पैसा भी तुम्हें को लगाना है। तो बैठ के घर में बोला कि कोई तो कुछ कर ही रहा होगा, कुछ करो ना जी। ये स्थिति है हमारा देश है ना, वो बड़ा पूरे देश की स्थिति हम बता रहे हैं, है ना। अभी क्या बोलता है कि 500 रुपये पेट्रोल होगा तो हम चल लेंगे, ऐसे बोलने वाले लोग हैं देश में, हाँ बोलता है ना। 500 रुपये बोलता है कि इतना महंगा आपको इतना वेतन देती है सरकार, किस लिए? अब ना समझो को कौन समझाए। बोलता है कि कितना ये इतना 1 करोड़ 29 लाख नहीं 1 अरब 29 करोड़ लोग हैं, 29 करोड़ लोग भी पेट्रोल नहीं खरीदते हैं, 29 करोड़ लोग भी पेट्रोल नहीं खरीदते हैं, बाकी 1 करोड़। अरे बुका, तोरा बाप मर जाएगा तो प्रभावित होगा कि नहीं गोटा घर? कमाने वाला अगर प्रभावित होगा, फैमिली का में 10 मेंबर हैं, अगर एक आदमी मर जाएगा कमाने वाला तो घर प्रभावित होगा कि नहीं होगा? तो पेट्रोल जो खरीदता है उससे प्रभावित हो रहा है कि नहीं? बाजार में सब्जी महंगा हो रहा है, सामान महंगा हो रहा है। अभी मान लीजिए तो अभी कई लोग अभी हम अभी अपने ऑफिस से पूछेंगे, कृषि बिल जो बोल रहे हैं किसानों का आंदोलन, क्या खाली किसाने की समस्या है? वो कितने लोग बताइए तुमको बढ़िया से, कितने लोग कृषि कानून को समझ रहे हैं? ईमानदारी पूर्वक बोलिए, कितने लोग समझते हैं उसका ABCD कुछ भी? थोड़ा समझते हैं आप? और कौन लोग समझते हैं? परीक्षा का विषय है आपका, कितने लोग समझते हैं? आप समझते हैं? 2-3 टर्म को हम पूछ लेंगे तब पूछेंगे, अभी तक हम छोड़िए देंगे। अभी देखिए ये ऑफलाइन हो रहा है जैसे मान लिए हमको बताइए, जैसे APMC ये क्या है? क्या है इसका फुल फॉर्म बताइए? बताइए ना क्या है फुल फॉर्म? ओके, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, है ना। और आपको MSP, पैक्स, क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है ना। ये आप पहला कानून हमको बताइए क्या है? मोटे बहुत लंबा चौड़ा भाषण हम नहीं सुनेंगे, एक लाइन में बोलिए। एक मंडी है, गवर्नमेंट रेगुलेटेड मंडी है, वहाँ पर फर्स्ट प्रोड्यूस बेचना पड़ता है। बेचना पड़ता है कि बेचा जाता है? बेचना ही पड़ता है, फर्स्ट प्रोड्यूस सर। हाँ, किसान को पहला जो उत्पाद होता है वो वहीं पे बेचना होता है, पहले का कर्जदार। वो बंधन है? बिहार तो फिर पड़ता क्यों बोल रहे हैं? बेचना पड़ता है, ये बंधन तो कैसे पड़ता, मतलब बाध्यता है। पहले बात सर, फर्स्ट में किसान अपना प्रोड्यूस को इंडिया में कहीं भी बेच सकता है। हाँ वो तो है ही है। वो पहले भी था, लेकिन कानून नहीं पहले भी था ना, कानून का रूप दिया है। तो क्या जरूरी है? क्या जरूरत था हम पूछते हैं, क्यों कानून बनाया आपने? पहले से बेचता ही था और बोल रहे अभी पहले से फिर बेच सकते, क्या है? कहाँ प्रतिबंध था उसको? नहीं, कहाँ प्रतिबंध था? प्रतिबंध तो नहीं था ना, ठीक है ना। मंडियाँ थी, वो APMC मंडियाँ थी, एक सरकारी थी जो रजिस्टर्ड बॉडी था APMC। पैक्स जैसे है आप, पैक्स ही APMC ही है लगभग। अभी जो परचेजिंग हो रहा है पैक्स में हो रहा है झारखंड में, है ना। ये जो है सो APMC जो है ये प्राइवेट मंडी जिसको होगा, प्राइवेट भी होगा, माने रजिस्टर्ड बॉडी नहीं होगा, वो मर्जी से खरीद सकता है। अभी बोल रहा है कि आपको जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मार्केटिंग का सवाल है, पहला जो है ना, पहला सवाल है कि MSP से जुड़ा हुआ है। MSP बंधा है, इस साल धान का मान ली 2000 है, ठीक है ना, 2000 पर क्विंटल है। मैं धान बेचता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ,
हमने भी 100 क्विंटल बेचा इस बार। तो ये जो है सो आपको 2000 रुपये है, ठीक है ना। तो वो आपको ये है आपको 2000 रुपये है, ये पैक्स हम लोग यहाँ ले रहा है। इनका कहना है कि आप जो है सो बोल रहे हैं कि वो आपको जो है सो MSP बना हुआ है, APMC वहाँ एक प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, ये बाध्य है आपको लेने के लिए, इतना देने के लिए वो बाध्य है। रजिस्टर्ड बॉडी जो नॉन रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड जो बॉडी है प्राइवेट मंडी, उसको आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। गांव में घूम के बोरा बोरा में ले सकता है वो, 1100 रुपये 1200 ले लेगा। अभी लिया ना, अभी क्या किया है कि इसके साथ में बिचौलिया के साथ में मशीन वाला के साथ में, और आपका जो आपको ये है मार्केटिंग कमेटी की जो है सबका एक पैक्ट है। तो अभी बंद करो लेना, बाप कह के देगा फुटकर वाला 1100-1200 रुपये, यही हुआ है, समझे ना। बोलेगा मेरा गोदाम भर गया, अब नहीं लेंगे। यहाँ अभी ये सब सिंडिकेट चल रहा है। देखिएगा कि आपको क्या है कि APMC जो है आपको तो 2 होगा, एक तो रजिस्टर्ड बॉडी होगा और एक वो प्राइवेट होगा। कि कह दिया किसान को कि आप छूट है, आप कहीं भी बेचिए, प्राइवेट में भी बेचिए, रजिस्टर्ड बॉडी में बेचिए। अब क्या होगा, बोलेगा कि मोदी जी बोल रहे हैं कि हम ज़्यादा फायदा होगा, ओब्वियसली फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? अभी क्या होगा, आपका स्कूल मर गया ना, सरकारी स्कूल, टीचर बहाली नहीं कर रहा है, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, आप ही गरियाइएगा, साला सरकारी स्कूल फालतू है, पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे को निकालो प्राइवेट में भेजो। आप ही गाली दे रहे हैं, सरकार नहीं गाली दे रही है। सरकार बोली हमने स्कूल खोल दिया, बच्चे को नहीं भेजते हैं। अरे भाई, तो मेरे गांव में एक स्कूल मिडिल स्कूल है, 13 टीचर चाहिए, वहाँ 1 टीचर है, बच्चे 500 हैं, क्या होगा? आप गाली दीजिएगा? गांव का कोई आदमी वहाँ बच्चा नहीं पढ़ाएगा? अभी रघुबर सरकार बोल रही थी 48,000 स्कूल बंद कर रही थी, रघुबर सरकार मर्ज कर रही थी हम वहाँ सरकारी का। आप ही गाली देके बंद करिएगा, बच्चा नहीं भेजिएगा, स्कूल बंद होगा ना। वही सिस्टम यहाँ होगा। शुरू में प्राइवेट मंडी जो है वो 2000 रुपये है, ये बोलेगा हम 2200 देंगे। कहाँ बेचिएगा? प्राइवेट में बेचिएगा, 4 साल में बेचिएगा 2200 रुपये। 4 साल में APMC मरेगा कि नहीं मरेगा? आप गाली दीजिएगा साला सरकारी मंडी फालतू है। सरकार बोलेगी देखो फायदा तुमको हो रहा है ना, 2200 रुपये सरकारी में, MSP 2000 है, हमारे अडानी 2200 रुपये ले रहा है, होगा ना। तो ये मर जाएगा। खेल तो यही है। मोदी जी का अगला 24 के चुनाव तक उद्देगा दनादन ये लोग। सर एसेंशियल क्वांटिटी एक्ट वाले में जमा करने का था, कितने ही आप जमा कर सकते हैं, उसको भी हटा देगा, फिर वो सब जमा और कर लेगा किसान। नहीं, वो तीसरा कानून है। हाँ, है ना, हम वही आ रहे हैं, हम वही। अलग नहीं है बंधु, वो मैंने क्या बोलते हैं कि वो जो है पूर्णाहुति है, अंतिम आहुति है वो मंडी। देखिएगा अभी, देखिए इसको, यहाँ अडानी जी खरीद रहे हैं 2200 रुपये MSP है, अडानी जी 2000 रुपये MSP है, अडानी साहब 2200 रुपये खरीदेंगे। किसको बेचिएगा? मोदी जी क्या करिएंगे, आप ही करिए लगेगा इसको। यहाँ कोई नहीं जाएगा, हुलकने नहीं जाएगा, तो क्या होगा? बंद हो जाएगा। यही तो चाहती थी, बंद हो गया। इसके बाद ये अपना रंग दिखाएंगे, बोलेंगे 1500 में दवा खाओ, कहाँ जाएगा? हैं? 1500 में होगा। मोदी जी का चुनाव तक देगा 2200 का, 2500 देगा वो, 3000 रुपये देगा। अभी तो आपको जो स्वामीनाथन कमेटी ने कहा है कि एटलीस्ट 1.5 गुना उसको मिलना चाहिए। एक जो आपको बड़ा सा इकोनॉमिस्ट जो साबित किया है कि किसान को अगर 7,000 रुपये प्रति क्विंटल धान भी दो तब भी घाटे में है वो। साहब इतना वेतन हो रहा है, 70,000 को टीचर पा रहा है, चावल अभी 20 रुपये किलो है, 25 रुपये किलो है, क्या बुझा रहा है?
पूरा कादों में लथड़ाया रहता है, 20 रुपये खिला रहे चावल आपको। 7,000 रुपये भी उसको अगर क्विंटल हो ना तो तब भी घाटे में है वो। तो ये आपको पहला कानून मरा कि नहीं मरा सो बताइए हमको, अनावश्यक है कि नहीं वो, यही फार्मूला उनका है। दूसरा देखिएगा इसको, चलिए थोड़ा सा इसको भाषण हो जाए। दूसरा कानून है आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, ठीक है। वो है कि आपको, अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है, वो आपको जाएगा कुछ बना हुआ है, इसको एक फॉर्मेट बना हुआ है, ठेकेदार का एग्रीमेंट करेगा आपसे। पहला नंबर तो इतना छोटा छोटा अक्षर में है जो पढ़ने नहीं सकिएगा, पढ़िएगा तो बुझने नहीं सकिएगा, और पढ़ने के जहमत मोल नहीं लीजिएगा, इतना महीन महीन देगा ना तो कौन पढ़ेगा, जो समझा देगा वही बुझिएगा। बोलेगा एग्रीमेंट करिए, इसके तहत इसमें जब पैदावार होगा सारा हम खर्चा देंगे, तुम इसे मेहनत करो, सल्फेट देंगे, वो खाद देंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, समझे ना, और मेरा बीज उत्सव होगा, पैदावार हम लेंगे। मोदी जी एमएसपी को पहले ही खत्म कर रहे हैं। सो देयर इज नो रेट फिक्स, रेट वे फिक्स नहीं है। ये लोग गारंटी करा ना किसान को, कम से कम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हुआ तो आपको एमएसपी लेने के लिए बाध्य होगा कि नहीं, तो पहले मरा दिया तो आपको जैसे बुझा उसे खरीदेगा, वो बाध्य है आप उसको बेचने, दूसरे नहीं बेच सकते। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा तो आप यू आर बाउंडेड, तो आप उसको बेचने के लिए आप बाध्य होंगे। तब क्या होगा कि खरीदेगा, बोलेगा हम 1100 रुपये के हिसाब से लेंगे। अगर मान ली उसमें शर्त डाल दिया कि बबुआ जितना हम खर्चा किया उतना लागत भी नहीं आया, तो बाकी तेरा माथा में, कहीं सूरत में लिखा लिया, फॉर्मेट को तो देखा नहीं किसी ने एग्रीमेंट को, बाकी जो घाटा होगा हमने लगाया 50,000 आपको लगाया, ठीक है ना, और आपने जो है सो उसमें पैदा हुआ 40,000 का हमको माल आया, तो बाबू 10,000 तेरे सिर पर गया, अगले साल भरपाई करना। उन्होंने कहिए भरपाई होगा ना, आप छूटिएगा। लास्ट में बोलेगा आपको जमीन छोड़ना पड़ेगा भरपाई करने के लिए। जमीन की बात थोड़े हैं? कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है परमानेंट, वैसा थोड़े सीधे परमानेंट कर सकते हैं, थोड़े बोल रहे हैं। 10 ईयर्स का एग्रीमेंट किया, 1 साल का कर सकता है, 2 साल का कर सकता है। लेकिन मान लीजिए घाटे, सपोज कीजिए कि आपको ये भी शर्त अगर डाल देगा कि वो जो है सो आपको ये भी शर्त अगर डाल देगा कि आपको जो है सो जितना लागत है उसका आना चाहिए। नहीं, ये भी जरूरी है, थोड़ा बहस वही लोग ज्यादा करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हैं? सीधा सीधा इसलिए। अच्छा, दूसरी बात, 1955 में जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बना था, 1 मिनट, 1955 में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बना था। उसमें क्या था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में कि धान माने आपको खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, आलू, प्याज आवश्यक वस्तु में था, उसको लिस्ट से हटा दिया। उसमें भंडारण की एक सीमा थी, उस सीमा से बाहर होने जमाखोरी के अंतर्गत आता था, वो क्रिमिनल एक्ट था, सजा हो जाती थी। अभी उसको हटा दिया, कोई भी उसको जमाखोरी कर सकता है। तो जमाखोरी नाम का वो क्रिमिनल एक्ट होगा ही नहीं, जमा करना उसका कानून सम्मत है। क्या कर रहे हैं आप? अब ज्यादा बहस वही लोग करते हैं। तो ठीक है, हम लोग आते हैं प्रधान कारक में। मेरा ही कहना है कि इसको, चूंकि देखिए आप यू आर गोइंग टू बी ए डिप्टी कलेक्टर, कल आपके सामने ये समस्या आएगी। मैंने ऐसे खाली अंधाधुंध बहस वाली बात नहीं होगी, हो सकता है परीक्षा में भी आए, पूछ सकता है, श्योर पूछेगा। अगर सामान्य समझ नहीं है, आप पढ़िए किताबों में लिखल रहेगा ना फलानवा फलानवा, तो याद ही नहीं होगा दिमाग में कौन कानून है। इसे सिंपल सा बात है, प्रोड्यूस का मार्केटिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और भंडारण, तीनों को तो कानून में है। चलिए
अगला क्या था, कहीं और बिंदु लिखे हैं? 5 हो गया ना, 4 हुआ। अब है आपको अपदान हो गया, आपको फिर आपको संप्रदान हो गया, अधिकरण कारक हो गया, संबंध कारक और कर्म कारक हो गया। ओके, तो आपको ठीक है। और आपको इसमें इतना ही बिंदु है विशेषता में। हाँ? शनिवार को सैटरडे को क्लास नहीं होता। नहीं, एक ही दिन तो करते हैं लोग। नहीं, हम तो इनको बोले भी थे, तो बोले कि मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन फ्यूचर में करेंगे, वो करेंगे फ्यूचर में। नोट्स मिलेगा भैया, हर बार का नोट्स टाइम से मिल जाएगा आपको। छोटा छोटा और लिखा दीजिए। हाँ, विशेषता और लिखा हो गया विशेषता, छोटा छोटा और लिखा दीजिए। छोटा छोटा और लिखा दें, मतलब कुछ दूसरा काम इससे रिलेटेड हो गया। इसमें बहुत से लिख सकते हैं कि आपको जो ये है, आपको मतलब क्या बोल सकते हैं कि लिखिए ना, उसको बता रहे हैं, जो संबोधन कारक के विभक्ति जो है, इसको लिखिए। संबोधन कारक की विभक्ति, इसका ये कारण है, उसे क्यों है ऐसा, शुरू में इसको लिखेंगे, शुरू में देंगे क्यों विशेषता में इतनी सारी क्यों है। दरअसल खोरठा भाषा का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है, 31,000 मैंने वर्ग मील है, और है ना, इसकी जो भौगोलिक बनावट है वो बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, अलग अलग किस्म की है। मैंने इसे जो कम्युनिकेशन बैरियर बहुत है ना, वो आवागमन की असुविधा है, नदी है खूब माने बहुत ज़्यादा, खूब हाँ, खूब है, ल नहीं भाई, खूब है, खूब बेसी है, ठीक है ना। उसमें चूंकि इसका भौगोलिक जो ये है बनावट जो है, उसमें जो आवागमन की बाधाएं बहुत है ना, और ये है कि आपको कुछ दोष पर पानी का टेस्ट बदल जाता है, कुछ दोष पर आपको भाषा का स्वरूप बदल जाता है ना। तो इतना बड़ा क्षेत्र है, भौगोलिक बनावट अलग अलग है, पहाड़, नदी है, नाला है, पहाड़ है, ये कम्युनिकेशन जो चूँकि भाषा लेन देन की चीज़ है, तब भाषा का विकास होता है ना। लेकिन इस चीज़ चलते से बहुत सारे जो क्षेत्रीय रूप बदल गए, क्षेत्रीय रूप खड़े हो गए। अब 6 क्षेत्रीय भेद हैं, आपका सिखरिया है, फिर आपको गोलवारी है, रमगढ़िया है, देशवाली है, हजरबगिया है, फिर संथाल प्रगण्य, 6 क्षेत्रीय भेद हैं। तो स्वाभाविक है कि सभी क्षेत्रीय भेद में अलग अलग विभक्तियाँ रही हो, परिणाम स्वरूप आपका जो है सो खोरठा में जो बहुत सारी विभक्तियाँ बढ़ने के पीछे यही कारण है कि खोरठा में बहुत ज़्यादा विभक्तियाँ, बहुत सारे क्षेत्रीय भेद होने की वजह से विभक्तियाँ ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है ना। माने इसका विस्तारित क्षेत्र की वजह से बहुत सारे क्षेत्रीय भेद हो चुके हैं, और अलग अलग क्षेत्रीय भेदों में अलग अलग कॉमननेस तो है ही, लेकिन वहाँ भी अलग कुछ अलग है सब, है ना। इस वजह से यहाँ तो चूँकि वर्णन किया गया है ना कि भाई सारे क्षेत्रीय भेदों को समेट कर लिखा गया है, इसलिए आपको इनकी संख्या बढ़ जा रही है। सवाल पूछ सकता है कि खोरठा कारक को लिख करके एक विशेषता बताओ, या मान ले पूछ सकता है कि खोरठा कारक के बहुत ज़्यादा कारक विभक्ति पावल जाए।
पूछा है मान, इसका मान और उदाहरण पूछा है 10 नंबर। हम्म? पिछला बार पूछा है इसका खोटा कारक का मान बताओ और इसका उदाहरण। माने बता हुआ। हाँ, माने बताओ। और पूरा उदाहरण इसके बारे में। माने बता हुआ है। हाँ, माने। अच्छा, भेद, ओके। 10 नंबर का है। हाँ, तो ये हम आपको बताए तो पूरा हो गया। विशेषता पूछ सकता है इस बार। कोठा, देखिए सवाल ये है कि कई ऐसा चीज़ है ना आपको, जैसे हर जगह मान लिया उपन्यास, मान लिए उपन्यास विधा है, लोक साहित्य विधा है, तो भाई कोठा का लोक साहित्य क्या है? लोक साहित्य इन जनरल तो पूरी दुनिया में सभी जानते हैं। कोठा के लोक साहित्य में क्या विशेषता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। वही जो खासियत को देखना चाहता है एग्जामिनर। फिर आपका उपन्यास में पूरा में हिंदी में भी उपन्यास है, बट आप में क्या विशेषता है वो देखना चाहता है। कोठा कारक तो हिंदी में भी है, अब उसकी तुलना में हम कहाँ पर हैं, हमारी क्या विशेषता है, ये ठीक है। तो आपको जो है सो इसमें अंत में कंक्लूजन में यही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम लोग जो है ना वो करेंगे किसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जैसे मान लिया अभी दिखाए ना आपको, बहुत सारा है कि 6-7 गो नूनी है, नूनू है, रेंगा है, बुच्चू है, मैया है, ये सब है ना, अंतिम में लिखा है ना, वही है, बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा हिंदी में नहीं है, ठीक है ना। अगले दिन है क्या, हम लोग देखिए 2-3 चीज़ पढ़ेंगे। वो है आपको पहला, इससे होगा कंप्लीट। पहला है आपके कोठा के ठेठ, जो कोठा ठेठ शब्द, ठेठ बने एकदम मूल शब्द, कोठा ठेठ शब्द। दूसरा है आपको कोठाक प्रत्यय, ये और उपसर्ग, ये पढ़िएगा तब आप कंप्लीट कोठा को आराम से लिख सकिएगा। हम अगले क्लास में हमारा ये दोनों चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, तो अगले दिन से हम आपको लिखाएंगे। तो आपके ये 2-3 चीज़ हो जाए ना, इम्पोर्टेंट है प्रत्यय और शब्द, ये दोनों हो जाए आपके कारक, इतना हो। हाँ, शब्द में मतलब कोठा के कौन शब्द, देखिए इसमें संस्कृत के भी शब्द हैं, उसके बाद आपके संस्कृत से बिगड़े हुए रूप भी हैं, विदेशी शब्द भी हैं, उर्दू फारसी के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं, फिर जनजातीय भाषाओं के शब्द हैं, फिर आपके अपने शब्द हैं, है ना, अपने शब्द हैं। जैसे मान लें कि कोरा, सब कुछ जैसे कोरा आपको करोड़ जो है आपको संस्कृत शब्द है, करोड़, है ना, करोड़ संस्कृत शब्द है, उसी का रूपांतर है आपको कोरा, है ना। तो आपका जैसे मान लें कि देखना, मान लें सपोज कीजिए देखना, देखे हुआ, देख तो आपको हिंदी में भी है, तो देख आपको हिंदी में भी ये हुआ आपको धातु, हिंदी में प्रत्यय हुआ तो हो जाएगा देखना, और आपका हो जाएगा देख प्लस एक हो जाएगा देखे, ये आपका इधर हो जा रहा है। लेकिन ये तो हिंदी का प्रत्यय है, चाहे संस्कृत का धातु है। आपके यहाँ क्या है, हुलकेक, हुलकना जिसको बोलते हैं, झांकना, देखना, है ना। भालियती भी हो तो भालना, तो देखभाल, वो संस्कृत का ही है। तो बहुत ऐसा चीज है, जैसे आपको जैसे हवे, ये आप एक्चुअल की भवती से बना हुआ है, भवती, हवती, हवैत, भेवैत, आपके यहाँ भेवैत ही बोलते हैं, भेवेक, ये भेलई बोलते हैं ना, ये संस्कृत से ही आया है। तो आपके कुछ मूल भी हैं और कुछ संस्कृत से, संस्कृत के बहुत तत्सम उसको बोलेंगे, तत्सम, जो संस्कृत के शब्द एज इट इज आपके यहाँ हो, और संस्कृत से विकृत रूप जो आ गया वो तद्भव कहलाते हैं। फिर आपके देशज हैं जो आपका आधार है, फिर आपको विदेशज हैं, इसमें फारसी के शब्द भी हैं, उर्दू के शब्द भी हैं, अंग्रेजी के शब्द भी हैं, ठीक है ना। ये सारे सब चीज़, अब मान लीजिए जैसे पाव रोटी, पाव क्या है, डेनिश वर्ड है ये, पाव का मतलब यही होता है रोटी, तो हम लोग समझाने के लिए पाव के बाद रोटी डाल देते हैं, पाव का मतलब ही रोटी।
बैंक्वेट के बाद हॉल डाल देते हैं, बैंक्वेट इटसेल्फ है हॉल, हाँ वो बैंक्वेट हॉल डाल देते हैं, है ना। तो ये वो कई ऐसी चीज़ है कि आपको हम लोग समझने की कर देते हैं, है ना। पाव रोटी के बड़ा मज़ेदार हम लोग कहते थे कि पाव रोटी का है नाम भेले भैया का। तो हम लोग जब स्कूल जाते थे ना, स्कूल जाते थे तो एक जगह पाव रोटी बनता था, तो हम लोग खिड़की में चढ़ के देखते थे, बच्चा थे तो खिड़की में चढ़ के देखते थे, तो पूरा यहाँ से यहाँ तो डूबा रहता था उन लोग का, ऐसे ऐसे करते रहता था मैदा को। तो हम लोगों ने कंक्लूजन निकाल लिया पाव रोटी है, पाव रोटी नहीं पाव रोटी। तो उसमें एक लड़का और जोड़ दिया, इसीलिए भगवान के यहाँ पाव रोटी नहीं चढ़ता है। उसमें और जोड़ दिया क्या, एक लड़का देखे छोटा से बुद्धि के दिमाग का, बोलता है पेशाब लगता है तो कहाँ जाता होगा। छोटे छोटे बच्चा के बुद्धि देखिए, बोलता है ये लोग पेशाब लगता है तो कहाँ जाता होगा। तो इसलिए बोल दिया कि पाँव रोटी है इसलिए भगवान के यहाँ ही नहीं चढ़ता है। तो उसमें एक लड़का और जोड़ दिया, चीनी मिल में इसने होता है, यहाँ से वहाँ तक चीनी मिल है, चीनी फेंका हुआ है, कहाँ करता होगा पेशाब, इसलिए चीनी भी नहीं चढ़ता है भगवान के यहाँ, मिश्री चढ़ता है। बहुत सारा चीज नहीं चलता हाँ बहुत सारा चीज नहीं चलता है, लॉजिक आधा सही हो सकता है। जो भी है, मेरा कहना है ये सब चीज़ तो कुछ ना कुछ तो आदमी अनुभव करता ही है। ठीक है, तो छुट्टी करते हैं आज। हाँ। सब मिट गया ना, ठीक है ठीक है। क्लास करेंगे सर कोठा का, पीटी के बाद करते हैं, है ना। लैंग्वेज तो समझ